को बुलावा भेजेंगे, जाएंगे। मुझे उम्मीद है, हम सबों को उम्मीद है कि जल्दी महामहिम फैसला लेके कल तक हम लोग को बुलावा करेंगे और ये हम सब उम्मीद लेकर के जा रहे हैं। आज सभी विधायक यही रुकेंगे, यही रुकेंगे या आप लोग? अभी सारे विधायक हमारे यही सर, हम सब इन विचारों को लेकर के विचार करेंगे आगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाहर जाने की तैयारी भी चल रही थी, उस तैयारी को लेकर आप लोगों की क्या चीज रही? बाहर जाने की तैयारी नहीं है, हम सब एक साथ है, इस पर विचार मंथन कर रहे हैं कि नई सरकार हमें जल्दी बनानी है। आखिर देर हो रही है, क्या लगता है क्यों इतना लेट? नहीं, वो तो महामहिम इसका बेहतर, राजभवन आपको इसका बेहतर जवाब देगा। हम सब उम्मीद करते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए हम सब गुहार लगाने का आए थे। इतनी देरी अब ठीक नहीं है, उन्होंने कहा कि जल्दी ही हम आपको कॉल करें। क्या ये निर्णय लिया गया कि कल सुबह आप लोग को उम्मीद है कि कल सुबह कुछ हो सकता है? न, हमें उम्मीद है कि कल हम नई सरकार बनाने का बुलावा है। कितने नंबर आपके पास है अभी? हमारे पास 49 है, जिसमें से हम सब अभी 43 विधायक यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, विधायक प्रदीप यादव थे हमारे साथ, जिन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने किस तरीके से अंदर क्या बातचीत हुई है और क्या राज्यपाल के द्वारा उन्हें कहा गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि क्या बातचीत राज्यपाल से हुई है। उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की है कि कल का वो दिन खास दिन होगा जब हमारे राज्यपाल ने क्या कहा, बातें अच्छी हुई। कल हम लोगों को प्रॉपर्ली मिलेगा और उसके बाद हम लोग सर टाइम मिला राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद सभी यहाँ से लौट रहे हैं। कहाँ तक करेंगे? देखिए, राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद जो 5 विधायक अंदर गए थे वो वापस लौट रहे हैं। हमारे संवाददाता गौरव झा हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव का रुख करने की कोशिश करते हैं। गौरव, भीड़ काफी ज्यादा है और ऐसे में विधायकों की तरफ से क्या कहा गया वो पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सूचित करेंगे, कुछ हम सलाह लिए तो कल तक सूचित करेंगे। सर क्या लग रहा है, जानबूझ के डिले हो रहा है? डिले तो हो रहा है, इसलिए करें और कहे कि इसमें कोई मसला नहीं है, राज्य के एक मुल्क और वो क्या हुआ उनके साथ वो अलग बात है। यहाँ तो नहीं लोग दिया है, तो हम लोग इसी बात पे हो गया है, इसीलिए जल्दी गठन करने का प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। इसीलिए उन्हें उनका तरफ से राज्यपाल महोदय से कहा कि हम भी इस विषय पर क्लियर है, हम जल्दी करने का है, इतना बोल दिया। उनका कहा कि दावा तो कल दिया है, जल्दी करने के लिए हम लोग अनुरोध किया है कि और राज्यपाल महोदय के तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। देखिए, हम लोगों ने उनका विस्तृत रूप से देखिए, उनको हम बोल रहे बहुत विस्तृत करके आप लोगों ने जल्दी गठन। अरे सुनिए, हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। एक मिनट अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया, इसको गठन करने का प्रक्रिया आरंभ किया जाए। देखिए चंपई जी मौजूद है, चंपई जी मार क्यों रहा है? तो संवाददाता गौरव झा हमारे साथ लगातार राजभवन के बाहर से बने हुए। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। गौरव, सबसे पहले बताइए कि ये 5 जो विधायक अंदर गए थे, बाहर निकलकर उन्होंने क्या जानकारी दी, स्पष्ट जानकारी हमें दें। बिल्कुल, उन्होंने बाहर निकलकर स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें जल्द ही सरकार गठन को लेकर राजभवन से बातचीत की है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आज रहा है, आज इस तरीके से वो बाहर निकले हैं, बाहर निकलने के बाद फिर से यही कहा गया कि जल्द ही, आखिर कब ये सब? देखिए, अब असमंजस की स्थिति है। आज राज्यपाल मिले, सभी 6 लोगों के प्रतिनिधि मंडल से मिल रहे हैं, उसमें यही साफ हो रहा है कि राज्यपाल ने जो वक्त लिया है, राज्यपाल अभी संतुष्ट नहीं है। हालांकि जो डेलीगेशन यहाँ आया था
उन्होंने विधायकों की गिनती तक करा दी और वो वीडियो लाकर उन्होंने दिखाया राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल अभी भी संतुष्ट नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कल हम सूचित करेंगे, यानी कि अब ये मामला कल तक के लिए टल गया है, लेकिन साफ नहीं है कि शपथ ग्रहण का समय गौरव जरा उनसे पूछिए कि आखिर ये देरी क्यों की जा रही है राज्यपाल की तरफ से, क्योंकि अगर हम सरकार बनाने का दावा जब हम पेश करते हैं तो हमारे पास वो जादुई आंकड़ा होना चाहिए और उस आंकड़े को बार बार दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो दावा बार बार किया जा रहा है, तो आखिर ये देरी क्यों, राज्यपाल क्यों इस वक्त मंथन कर रहे हैं? देखिए, अब ये पॉलिटिकल गेम है, इसको कह सकते हैं कि शह मात का खेल है। अब राजभवन पर कई बार जो है सवाल भी खड़े किए जाते हैं और जिस तरीके से कल विधायक जब राजभवन के बाहर आए और उन्होंने परेड किया, उनको अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने खींच उतारी, तो राज्यपाल की तरफ से जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे आंकड़े को लेके तब तक वो शपथ ग्रहण का कोई समय नहीं देंगे। आंकड़ों में लगता है कि राज्यपाल को अभी लीगल एडवाइस लेना है या संतुष्ट होना है, तो अब देखने वाली बात है कि कल जब राज्यपाल बुलाएंगे तो शपथ ग्रहण समारोह का दिन मुकर्रर होता है या नहीं। जिस तरह से हमने प्रदीप यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, एक जगह पर रहने का प्रयास है। तो क्या आज वो लोग जा रहे हैं, कहीं बाहर निकल रहे हैं? देखिए, आज तो स्टैंड बाई में रखा गया था। पहले ये तय किया गया था कि विधायकों को ले जाया जाएगा और कहीं रांची के बाहर शिफ्ट कराया जाएगा, तो आज गवर्नर का रुख देख लिया और अभी जो वक्त है चार्टर प्लेन तो फ्लाई कर नहीं सकता है, तो दो चार्टर प्लेन जो है रांची एयरपोर्ट पे खड़े हैं और अब नौबत ये आ गई है कि अब कल तक का इंतजार करना पड़ रहा है। तो राज्यपाल ने कहा है कि कल आप आइए, हम आपको सूचित करेंगे। तो जो प्रतिनिधि मंडल है वो विधायकों से जाके मिलेगा और फिर आगे की स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी। अब आगे देखना होगा कि विधायकों को यही रखा जाएगा। पूछिए, ब्यूरो चीफ झारखंड दिवाकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए, जरा उनसे ये पूछिए कि कल अगर समय जो उनकी तरफ से मांगा गया सुबह 8:30 बजे का, तो क्या वो वक्त उन्हें दे दिया गया है? क्योंकि पांचों विधायक जब उन्होंने बाहर निकले तो उन्होंने यही कहा कि हमने समय की मांग की है, लेकिन क्या उन्हें वो समय दे दिया गया है राज्यपाल की तरफ से? क्या कल सुबह 8:30 बजे वो मिलने जा सकते हैं राजभवन? को लेकर हम स्पष्ट कर दें कि विधायक ने बाहर निकलने के बाद भले ही विधायक की ओर से समय मांगा गया हो, लेकिन राजभवन की ओर से कोई समय नहीं दिया गया है। जैसा कि अब तक बयान आया है, राजभवन ने कोई समय नहीं दिया है। जो समय इन्होंने मांगा था इन्हें अब तक मिला नहीं। देखिए, बहुत सारी चीजें तो बॉडी लैंग्वेज से भी भापने की कोशिश करते हैं हम। विधायकों के जो है बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, उन्होंने कहा कि गवर्नर ने हमें बुलाया, हमसे मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कहा कि कल सूचित करेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कल भी गवर्नर बुलाते हैं, उनके मन में जो संशय है वो दूर हो पाता है या नहीं दूर हो पाता है। विधायकों की गिनती तक करा दी गई और वो वीडियो तक लाकर दिखा दिया डेलीगेशन ने, लेकिन राजभवन की तरफ से समय नहीं दिया गया, शपथ ग्रहण का टाइम मुकर्रर नहीं हुआ। गौरव, जरा दिवाकर जी से ये भी पूछिए कि अगर विधायक एकजुट दिखाने का बार बार कोशिश तो की जा रही है, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी हस्ताक्षर करवाकर, कभी सरकार राजभवन में जाकर 5 विधायकों की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे साथ एक विधायक हैं, 43 की हमारी संख्या है, जादुई आंकड़ा है, लेकिन ये दावे तो बार बार पेश किए जाते हैं। अब ये कोशिश है कि सभी को एकजुट रखा जाए और अगर सरकार जल्द से जल्द नहीं बनती है तो आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि 3 दिन अगर हम कल रात से गिनती करें तो वक्त धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है और कल ये दूसरा दिन हो जाएगा या तीसरा दिन, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा झारखंड की सरकार पर? राज किस ओर जाएगा, लोगों में क्या आक्रोश रहेंगे? देखिए, 2 तरह की स्थितियां होती है। एक तो जो है जो गठबंधन दल के विधायक हैं वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, पीछे भी आप देखिए कि कई ऐसे उदाहरण हैं। और दूसरा मामला ये है कि राष्ट्रपति जो है कानून व्यवस्था और संवैधानिक विफलता की स्थिति को देखते हुए वो सीधे जो है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि दोनों जो विकल्प है उसमें कल कैसी तस्वीर आती है, क्योंकि आज जो है राज्यपाल के पास जब प्रतिनिधि मंडल गया तो कल ही जैसी तो स्थिति है। कल प्रतिनिधि मंडल यहाँ बाहर आया, विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया गया, किसी तरीके अंदर गए, लेकिन फिर सुरक्षा कर्मियों ने बाहर किया और बैरंग वापस लौट गए। प्रतिनिधि मंडल यानी कि जो गठबंधन
गठबंधन में जितने भी दल हैं उनके विधायक दल के नेता जो हैं वो अंदर थे। उन्होंने समर्थन पत्र सौंपा, लेकिन समर्थन पत्र जो सौंपा उन्होंने गवर्नर ने क्या कहा, गवर्नर ने यही कहा कि हम इसको पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम बताते हैं। और आज जब गए उन्होंने वीडियो भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि कल सूचित करेंगे। एक चीज जरूर लोग ये जानना चाहेंगे कि राजभवन के पास आखिर कितना समय होता है कि वो नए सरकार को शपथ दिलाए। देखिए, राजभवन के पास तो कोई निश्चित समय नहीं है ना। राज्यपाल संतुष्ट हो जाएंगे, नंबर्स जो यहाँ समर्थन पत्र सौंपा जाएगा, विधायकों के नंबर बताए जाएंगे, राज्यपाल संतुष्ट हो जाते हैं तो वो 2-3 घंटे में भी बुला लेंगे कि आइए आप शपथ ग्रहण कीजिए। बिहार में आपने देखा कि बिहार में नंबर्स दिखाया गया, गठबंधन दल ने नंबर दिखाया और घंटों में जो है शपथ ग्रहण हो गया। तो यहाँ तो अब गवर्नर राजभवन की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई है कि राजभवन जो है, राजभवन के तरफ हमेशा से झारखंड में निगाह टिकी रहती है। ना तो लिफाफा खुलता है, ना तो अब तक सरकार बन पा रही है। इस बार लिफाफे की बात करें तो वो भी अब तक नहीं खुला, सीएम हेमंत सोरेन पर कार्रवाई हो गई। अब क्या सहयोग बन रहा है, किस तरीके से आने वाली परिस्थिति बनेगी? क्या विधायक आज यहाँ रहेंगे या फिर कहीं घूमने का प्लान, या कल भी वो घूमने निकल सकते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमेशा निगाहें जो है राजभवन की तरफ टिकती रहती है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला, जो लिफाफे की चर्चा हो रही थी, वो पिछले साल से ही चर्चा हो रही है, लेकिन लिफाफा नहीं खुल पाया है। उस मामले का क्या हुआ ये भी किसी को नहीं पता है। अब यहाँ से जो विधायकों का प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है वो रांची सर्किट हाउस में एक बैठक करेगा विधायकों के साथ और ये लोग तय करेंगे कि कल तक इंतजार किया जाए। गवर्नर ने कहा है कि कल सूचित करेंगे, तो कल तक का तो एटलीस्ट इंतजार करेंगे। सभी विधायक जो बस खड़ी है, सारी तैयारियां हो गई थी और ये तय किया गया था कि अगर गवर्नर की तरफ से टाइम नहीं दिया जाता है तो हम यहाँ से रांची से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन गवर्नर ने तो टाइम दे दिया। टाइम देने के बाद कहा कि कल आपको सूचित करेंगे। वाकई गौरव, इंतजार की घड़ियां इन विधायकों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को चंपई सोरेन का वो बयान सुनवा देते हैं। जब वो राजभवन से बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार फिर सुनिए। हमने कहा, हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। एक मिनट अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया, इसको गठन करने का प्रयास आरंभ। जी क्या दावा रहेगा? दावा तो हमने कल ही पेश किया है। इसी संदर्भ में हम लोग कहेंगे कि अब सरकार को गठन कर लिया। और अब लोग हेमंत जी के बारे में क्या बताओगे? हेमंत जी का जेल कस्टडी, जुडिशियरी कस्टडी हुआ, कल अभी सुनवाई होगी। आपको क्या लगता है ये एजेंसी का खेला है? जाहिर सी बात है, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई मामला नहीं है। जो भाजपा के साथ है वो भ्रष्टाचार बिल्कुल कुछ कहना चाहेंगे। हम लोगों ने दावा पेश किया है और अब तक दावा का बुलावा नहीं आया है, हम लोगों का आमंत्रण का। वही गुहार लगाने के लिए महामहिम के पास जा रहा है। हम लोगों ने जो दावा पेश किया था, क्या बोलेंगे? हम लोगों ने जो कल दावा पेश किया था, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, 39 विधायक है, 43 अभी हमारे साथ है, 6 हमारे बाहर है। तो मैं महामहिम से फिर से गुहार करने के लिए पूरी टीम आई है हमारी कि भाई आप जल्दी आमंत्रण दें। राज्य में एक विकट स्थिति पैदा हो गई है, संवैधानिक विकट स्थिति पैदा हो गई है, इससे आप निजात दिलाएं और जल्दी शपथ ग्रहण करके आप आमंत्रण। तो प्रदीप यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस वक्त विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसीलिए हमने राजभवन जाकर राज्यपाल से समय मांगा है और कहा है कि जल्द ही नई सरकार का गठन किया जाए। हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए सर्किट हाउस से। अविनाश, विधायकों का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि अभी तो बात नहीं बन पाई, और क्या मौसम उनको इजाजत दे रहा है कि वो अभी इस वक्त हैदराबाद फ्लाइट से जा सके? नहीं, देखिए, जो उम्मीद की जा रही थी उसके अनुरूप ही है। इनके द्वारा ये तैयारी की गई थी कि एक बार फिर से जाकर मिलना और अपने दावे को पेश करना और ये बताना कि हमारे साथ उतने विधायक मौजूद हैं। जो अंदर से जो जानकारी आई और जो राज्यपाल कह रहे हैं कि हम जल्द बताएंगे, मतलब यह भी हो सकता है कि कल सुबह को लेकर भी, जैसा कि प्रदीप यादव कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि कल हमें न्योता मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो जो जानकारी ली जा रही थी कि जो विधायक यहाँ सर्किट हाउस में है वो क्या करेंगे, क्या यहाँ से उन्हें हैदराबाद ले जाया जाएगा, तो ये इन सारी चीजों पर अभी वहां से वापस लौटने के बाद एक बैठक जरूर होगी यहाँ सर्किट हाउस में, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।
तीसरी बात यह है कि जो आप कह रही हैं कि मौसम जरूर जो है उनके लिए बाधा डाल रही है। सुबह से ही जैसा कि देखने को मिला कि विजिबिलिटी बहुत कम थी, इसकी वजह से ही शाम तक जो है वो चार्टर्ड आ पाया है। लेकिन अब जाने की अगर हम बात करें तो अब दो बातें हो रही है, एक तो मौसम साथ नहीं दे रहा है, दूसरा यह भी है कि अगर राज्यपाल के द्वारा कल बुलावा आ जाता है तब ऐसी स्थिति में सुबह के वक्त में यहाँ से जाना वो ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जो एक बैठक होने वाली है वहां से वापस लौटने के बाद इसी सर्किट हाउस में, उस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, क्या थोड़ा और इंतजार किया जा सकता है, क्या कल फर्स्ट हाफ तक, कल में भी हम नहीं कहेंगे इसलिए क्योंकि कल फर्स्ट हाफ तक हो सकता है कि ये जो गठबंधन वाले जो जितने भी दल के लोग हैं, विधायक हैं, वो चाहेंगे कि हम ये समझे कि इस वक्त जो भी विधायक हैं या अभी जो लौटकर 5 विधायक वापस लौटेंगे वो सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे, अभी वो कहीं आगे जाने की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी कि अगर अभी राज्यपाल किससे जब मुलाकात हुई उनसे बात नहीं बन पाई और कल भी अगर समय नहीं दिया जाता है तो तब उसके बाद विधायकों का अगला रुख क्या होगा? नहीं, तब तो क्लियर है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज सुबह से ही ये सबको पता है कि जो तैयारी चल रही थी और हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये जानकारी भी दी कि किस तरह से यहाँ से हैदराबाद ले जाने की तैयारी है। जो बस है, बड़ी बस को इसी गेट से अंदर जाते हुए हमने दिखाया भी। जो बस जाने के लिए तैयार हुई थी उसकी साफ सफाई हुई, उसके बाद जो मौसम खराब हुआ इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि विलंब हुआ है। और एक अच्छी बात यह भी रही कि उसी दौरान चंपाई सोरेन ने एक पत्र भी भेजा राज्यपाल को और 3 बजे का समय मांगा था। 3 बजे तो समय नहीं मिला, लेकिन जो 5:30 बजे का समय मिला और जाकर उन्होंने जो वेट की है उससे उनको थोड़ी उम्मीद जरूर जगी है क्योंकि राज्यपाल ने डिनाई नहीं किया है। राज्यपाल ने ये कहा है कि हम आपको जल्द ही बताएंगे, इससे आगे कुछ नहीं है। अगर जल्द ही बताएंगे इस पर थोड़ा भरोसा किया जाए तो ये आप कह सकती हैं कि आने वाले समय में अगले कुछ घंटों में राज्यपाल की तरफ से, राजभवन की तरफ से कोई संदेश इस सर्किट हाउस तक पहुंचे या चंपाई सोरेन तक पहुंचे क्योंकि उनको ही नेता चुना गया है। तो यह देखना होगा कि कितना वक्त लगता है और अगर वक्त बहुत ज्यादा लगने की उम्मीद लगी, अगर ऐसा कोई एहसास हुआ तब यहाँ से विधायक अपनी एकजुटता के लिए यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं और जिस हैदराबाद को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सुबह से, वहाँ ये विधायक शिफ्ट हो सकते हैं। अविनाश ये बताइए कि अभी जब वहां से 5 विधायक लौटेंगे राजभवन से तो उस बैठक में क्या क्या चर्चा हो सकती है, क्या क्या पॉइंट्स रखे जा सकते हैं, आगे की रणनीति कैसे तैयार की जा सकती है? नहीं, देखिए पॉइंट्स क्लियर हैं। पहला तो ये कि जो राज्यपाल से बातचीत हुई है उसकी जानकारी यहाँ पर जो विधायक हैं, जो कांग्रेस, राजद और लेफ्ट के विधायक, तो माले के विधायक उस प्रतिनिधिमंडल में थे भी 5 में, उन्हें यहाँ जानकारी दी जाएगी। ये बताया जाएगा कि क्या कुछ राज्यपाल की तरफ से कहा गया है। दूसरा, लोगों से राय भी ली जाएगी, जो विधायक यहाँ मौजूद हैं जो नहीं गए थे उनकी तरफ से ये राय भी ली जाएगी कि आखिर आगे क्या करना चाहिए, क्या उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्या राज्यपाल ने जो बात कही है कि बहुत जल्द बताया जाएगा, इसको हम मानते हुए, इस पर भरोसा जताते हुए कल जो फर्स्ट हाफ का जो समय है अगर हम 1 बजे तक की बात कर लें तो क्या इंतजार करना चाहिए कि राज्यपाल की तरफ से, राजभवन से कोई मैसेज आ जाए कि या फिर इसके अलावे भी आगे की कोई रणनीति बनानी चाहिए। जिस तरह से आज एक वीडियो जारी किया गया, ये भी एक रणनीति का ही पार्ट है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है और लोग अब इस बात को समझ पाएंगे कि सर्किट हाउस में कितने विधायक मौजूद हैं और इस राज्य में सरकार बनाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। और जिस तरह से सभी विधायक 1, 2, 3, 4 नंबरिंग कर रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर दिख रहा है कि 43 विधायक जो दावे किए जा रहे हैं, लिखित रूप से भी जो दावे किए जा रहे हैं, जिनके हस्ताक्षर दिए गए थे, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी वाकई अविनाश एक बात और गौर फरमाने वाली है कि बार बार एकजुटता की बात तो सरकार का दावा पेश करने के लिए भी की जा रही है, लेकिन क्या कोई अंदर खाने ऐसी भी बात चल रही है इन विधायकों के बीच जिसकी चर्चा आपने कल भी की थी कि हॉर्स ट्रेडिंग की जा सकती है, ऐसी भी कोई स्थिति बन सकती है? तो क्या वैसी भी कोई स्थिति है जिसको लेकर बार बार ये कोशिश है कि हम एकजुटता को दिखाएं, हम सभी विधायकों को एक जगह पर ही रखें? ये तो पूरे देश भर का हाल है और अगर आप देखें झारखंड में इससे पहले भी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बदनाम रहा है, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव भी क्यों ना हो, विधानसभा के चुनाव क्यों ना हो, और जब भी सरकार टूटी और बनी है तब हॉर्स ट्रेडिंग का ही बोलबाला रहा है। तो इससे इनकार आप नहीं कर सकती हैं। जो जेएमएम के विधायक कह रहे हैं या फिर हम कांग्रेस के विधायक जो कह रहे हैं उनकी बातों पर अगर ध्यान दें
तो जिस तरह से लगातार ऑपरेशन लोटस चल रहा है पूरे देश भर में, वो एक डर का जरूर इनके अंदर डर का एक माहौल बनाता है। और हम ये कह सकते हैं कि जिस एकजुटता को लेकर बार बार बातें कही जा रही है कि एकजुटता के लिए एक जगह रहना जरूरी है, एक जगह पर रहने के लिए एक साथ सभी लोग रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो ये जो रणनीति है ये कहीं ना कहीं टूट के डर की को लेकर ही एक रणनीति तैयार की गई है। और मुझे लगता है कि ये सभी जब भी किसी की सरकार बनती है तो ये कम से कम एहतियातन इस तरह की रणनीति बनाई जाती है। तो यही हो रहा है क्योंकि यहाँ सभी लोगों को बहुत दिनों तक आप इस सर्किट हाउस में रोक नहीं पाएंगे। लोग यहीं के रहने वाले हैं, इसी राज्य के रहने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के बगल के विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, तो वहां से लोग भी मिलने आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ से जब बाहर शिफ्ट करेंगे, हम जो बात कह रहे हैं ये विधायकों के जो तर्क हैं उसी के आधार पर कह रहे हैं कि जब यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे तो लोग कहते हैं कि या एकजुटता नहीं है, टूटने का डर है, इसलिए शिफ्ट किए जा रहे हैं। उनका ये भी मानना है कि ऐसी बात नहीं है, जब हम यहाँ होते हैं तो बहुत सारे लोग मिलने चले आ रहे हैं, अपने समर्थन के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ से जब हम बाहर रहेंगे तो एकजुट भी रहेंगे, और जो समय आएगा जब हमारी सरकार बनाने के लिए जब हमें न्योता दिया जाएगा यहाँ से, फिर हम वापस आ जाएंगे अपने राज्य में। वाकई अविनाश, ये सिर्फ और सिर्फ अभी मुझे जहां तक स्पष्ट नजर आ रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति विधायकों के लिए भी है, हमारे लिए भी है, क्योंकि जब तक इस वक्त सारा का सारा जो दारोमदार है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के ऊपर है। उन्हें ही अब निर्णय लेना है कि आगे क्या करना है। फैसला यही होगा कि क्या वाकई ये जो सरकार के लिए दावे पेश किए जा रहे हैं सरकार बनाने को लेकर, जो जादुई आंकड़ा दिखाया जा रहा है, उससे अगर राज्यपाल संतुष्ट होते हैं तो ही वो आगे फैसला लेंगे। अविनाश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या वो खास तैयारियां होती है, क्या क्या वो प्रोसेस होता है जिसके तहत जाकर राज्यपाल ये अहम निर्णय लेते हैं और उसके बाद नई सरकार का गठन होता है। देखिए, अभी जो जानकारी दी गई, एक तो यह है कि राज्यपाल खुद अपने विवेक से ये निर्णय लेंगे। उनको अगर ऐसा लगता है कि जो संख्या बल दिखाई जा रही है, जो लिखित रूप से आया है, उसमें सच्चाई है। दूसरी बात यह भी है कि जब एक वीडियो जारी कर दिया गया, वो वीडियो जरूर उन तक भी पहुंचा होगा, राजभवन सचिवालय तक भी पहुंचा होगा, वो भी देख पाएंगे कि जो बातें कही जा रही है वो सच्चाई है कि नहीं। जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे भी जानकारी ली जाएगी, जो संविधान के जो जानकार हैं उनसे भी ये फीडबैक लिया जाएगा कि क्या कुछ करना चाहिए। वैसे तो नियम तो ये कहता है, संविधान ये कहता है कि अगर कोई भी गठबंधन हो या दल के द्वारा जब भी दावा पेश किया जाता है सरकार बनाने का, तो जो राजभवन है उनके द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि सरकार को बहुमत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सदन तय करती है।